नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। आप सभी ने मैथ का पेपर दिया जो 1 अप्रैल 2021। ठीक है, ये बॉयज़ का पेपर है, ये गर्ल्स का पेपर है। ठीक है, कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने गर्ल्स का पेपर पहले ही देख लिया होगा, कई लड़कियां होंगी जिन्होंने बॉय का पेपर बाद में देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, कहीं यहाँ थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं क्या आया था क्या नहीं आया था। कई चीज़ें वर्कशीट से, बहुत से कई बार वर्कशीट से नहीं थी और कुछ चीज़ें थी, कई एक दो क्वेश्चन तो बाहर से भी आ गए थे। पहले गर्ल्स वाला देखते हैं जो पहले। ठीक है, देखो इस प्रकार क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, लेकिन जो पेपर खत्म होने के बाद ही कर पाऊंगा मैं। फिलहाल आप इसी से देखकर काम चला ले जिसके पास ये गर्ल्स का पेपर है। ठीक है, देख लो इस प्रकार किस प्रकार से इनका क्वेश्चन आया था। ठीक है, किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा था इसका आंसर कितना होगा, तो संपूरक कोण 180 का होता है, दो कोण मिलकर 180 का होता है, तो एक 50 का है तो दूसरा कितने होगा 5 3 8 130 का। ठीक है, 130 का हो जाएगा आपका। कितने पद हैं, ठीक है, ये तो आप गिन के बता भी सकते हैं। देखो ये आ गया था थोड़ा चेंज करके और यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी से मूव ऑन कर देता हूँ क्योंकि बॉयज़ का भी पेपर देता। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से था। ठीक है, प्रायिकता वाला था। ठीक है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 सरल कीजिए। ठीक है, सिंपल था ये भी। प्रश्न नंबर 14 15 इस प्रकार से था। शून्यक, देखो ये वाला डिट्टो, सेम टू सेम तो नहीं आया लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद है आपने एक तो कर ही लिया होगा। ठीक है, मुझे और क्वेश्चन करा देना चाहिए थे। ठीक है, तो बहुत कुछ मैच हो जाता, कोई बात नहीं। खंड 2, ठीक है, सेक्शन 2 में आते हैं। ठीक है, केस स्टडी आधारित प्रश्न थे आपके। ठीक है, लड़कियों को पेपर था, कुछ बॉयज़ को नहीं मिल पाता है, वो नहीं पेपर किसी बच्चे से लड़कियों से मांग पाते, तो आप आसानी से देख सकते हैं। कई बच्चे शर्माते हैं ना मांगने में, तो ये उनके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये है। 17 का दूसरा कोऑर्डिनेट बताने थे, प्लास्ट पी क्यू आर का आधार या आधार की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर नाप के बताना था आसानी से। ये प्रश्न नंबर 18वां आ गया। एक संगठन में यथा इच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर, ये आपके वर्कशीट से है, ये आपका वर्कशीट वाला क्वेश्चन है, परिवार वाला आपका आया था। हाँ, और ये सेम टू सेम वही है बच्चों। ठीक है, 0 वाहन, 1 वाहन, 2 वाहन, 2 से अधिक वाहन, ये 16,000 सीट, बहुत अच्छा वही वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान होकर आपने किया भी है, ये आपका वर्कशीट से क्वेश्चन था। इस प्रकार क्वेश्चन है जो इसका आंसर है। जैसे ही आपके पेपर समाप्त हो जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद इसी का सॉल्यूशन डालूं। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन बीच में डालूं, कई बच्चे टेंशन में चले जाएंगे, अरे यार ये गलत हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। शंकु भाग की ऊंचाई, इस प्रकार क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और इसकी जो पीडीएफ है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ ऐसा सोर्स ही नहीं है जहाँ से अब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम अच्छा है। ठीक है, कोई कह रहे कहीं मुश्किल क्वेश्चन था, मुझे मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहा। देखो कितने इसके आएंगे। शून्यक x+1 है, उधर जाएगा तो -4, इसका -4 आंसर होगा। कुछ चीज़ें सिंपल है, फटाक से कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन है इनका। पार्ट बी में आ गए अब हम, 2-2 अंक वाला। 26 से 21 से 26 तक प्रत्येक अंक 2-2 अंक वाले हैं अब। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा का लंब समीधभाजी करना था, ये तो सिंपल था, आपको आता भी था। अब ये देखो ये रहा x - y z का स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैंने प्लस वाला बताया था, ये माइनस वाला है आपका, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा ये वाला भी। और देख रहे हो बॉयज़, इस प्रकार का क्वेश्चन था, हिम्मत लेना कई बार। ये रहा 24वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ 25वां क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकते हैं आप। m का मान बताना था। ये देखो जांच कीजिए क्या था। देखो 125, 5 × 5 × 5 ये भी आ जाता है, ये जोड़ा बन के दोनों बाहर निकल जाता है 25। ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 125 × 5 जोड़ा बन जाता है आपका आसानी से। ठीक है, यहाँ पे आपको 2-2 अंक वाले थे। खंड 4, अब यहाँ पे 27 से 33 पर प्रत्येक अंक 3 अंक का है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कार्तीय मान, ये आपने बहुत पहले, आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इस प्रकार से दिया गया है। अब ये देखो, ये आप जो मैंने कराया था, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, ये वाला भी, इन दोनों कोणों का योग 1 होता है, बराबर है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, 30वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका। 31वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन। ठीक है,
और आपका इधर से 5 अंक वाले, ये देखो ये आया है, लड़कियों में प्लस वाला आया है, ठीक है। वही मैं लड़कों में बाद में दिखा दूंगा a+b का मान। आपने का टेलीग्राम पे जब गूगल मीट किया था, किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को दिखाया था और बिल्कुल सही था उसका क्वेश्चन, सुशांत था मेरे ख्याल से, उसने दिखाया था कि सर सही है कि नहीं। ये थोड़ा सा आपका सिलेबस थोड़ा सा बाहर कर दिया गया है, ठीक है, कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रत्यावर्ती कोड है, लेकिन इस प्रकार का चित्र नहीं दिखाया गया, समझाया गया था आपको। अब बॉयज़ में आ जाते हैं। ये आपने गर्ल्स का देखा किस प्रकार का पेपर था, 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 का। बॉयज़ वाला देख लेते हैं किस प्रकार से था, 9th का है, ठीक है। अब तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ये तो पहले क्या जाने ये तो वही है, 3 घंटे का पेपर है, मास्क लगा के देना था, यहाँ कहीं लिखा नहीं है मास्क लगा के पेपर दे। देखिए बॉयज़ का पेपर सेक्शन ए, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था इनका, ठीक है। प्रायिकता वाला आया होगा, ये पी अक्षर चुनने की प्रायिकता बताए, तो पी इस पे पी है ही नहीं। वर्णमाला में अक्षर पी के बाद का कोई अक्षर, अच्छा पी के बाद का कोई अक्षर पूछ रहा है बच्चे, मेरे को लगा पी चुनने की, इसी वजह से क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। ये रहा आपका कि घात कितनी होगी, ठीक है, ये से मल्टीप्लाई करें घात 3 हो जाएगी इसकी, किसी ने 2 लिख दी होगी जल्दी जल्दी में, इस पर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 8 तक हो गया ना, 8 तक हो गया। 8 के बाद 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से गुणा कीजिए, दोनों गुणा पाते हैं 15 और √2 से कट जाएगा 15, 15 दूना 30, इसका आंसर 30 हो जाता सिंपली। और ये तो माइनस वाला था, सेम है, 23 में से 20 में से घटाएगा 10, 6 16 आ जाएगा, 23 की पावर 16, ठीक है। इस प्रकार से लगा सकते हैं आसन्न कोड, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। शून्यक है, देखो ये रहा, दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, इस प्रकार शून्यक निकालने थे। इसकी उम्मीद है आपने ये वाला कर ही लिया होगा। 1 नंबर का था, सिंपल था। 15 ऐसे है, 16 इस प्रकार से क्वेश्चन है इनका। तो कोई दोनों में ये सेम है, लेकिन थोड़ा सा था उनका अलग दे रखा था, लेकिन कहीं ना हद तक आप सेम ही मान सकते हैं इसे। केस स्टडी आधारित प्रश्न है, इस प्रकार 17वां है। 17वां के बाद चलते हैं 18वें क्वेश्चन, किस प्रकार से दिया हुआ है इनका। भावना 18वां, ठीक है, ये 17वां ही चल रहा है, 17वां ही है, 17वां का दूसरा है, ठीक है, 17वें का चौथा, ठीक है। प्रसार, ठीक है, इसे काट देंगे, 5 15 1/3, 1/3 का होता है 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। 18वां, ठीक है, 18वां इस प्रकार से है क्वेश्चन, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये रहा कुछ इसके प्रश्न, ठीक है। उम्मीद है जिसको प्रश्न देखने के प्रत्य नहीं मिला हो, इस प्रकार से उसको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 2, ये 3, ये चौथा, वाई और जेड है। अंत एक अंतर कोड बताने थे इसमें नहीं, ठीक है। ये 19वां क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ 19वां इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। बॉक्स का कुल रंगने का क्षेत्रफल कितना बचे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2HBL + BH, इस प्रकार से क्वेश्चन इसका निकालना था। 19वें के बाद आ जाते हैं, 19वां यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। फिर 20वां इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। ये बॉयज़ का है, ठीक है, इस प्रकार से। 20वें का तीसरा, 20वें का चौथा, 20वें का 5वां, BC की लंबाई, ठीक है, पार्ट बी, ठीक है, 2 अंक वाले इस प्रकार लगाना है। B³ माइनस A³ माइनस B³, ठीक है। मान बताना था, ये पेज 2 पेज पलट गए। ये 22वां, ठीक है, 22वां इस प्रकार से। अब ये देखो आपका, ये आपकी वर्कशीट्स का है। एक आयताकार शीट को उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़ा जाता है तो जो बेलनाकार बन जाता है। ये कौन कह रहा था, वर्कशीट से नहीं है, ये वर्कशीट से है बच्चों। तो बॉयज़ वाले के लिए कुछ चीज़ें हैं, वर्कशीट से एक गोले का आयतन और आसानी से बता सकते हैं। अरे वो नहीं आ रहा तो ये तो कर ही सकते थे। एक्स का मान 360 होगा, सीधा गुणा के बिना मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे फॉर्मूला करना था A - B वाला। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हो सिद्ध कीजिए जैसे समूह कोण कौन सामने होते हैं। देखो लड़कियों में आ गया 180 वाला, बॉयज़ में आएगा ये वाला। देखो कहीं ना कहीं मैं कहा ना दोनों इंपॉर्टेंट है। अब 2 देते ही है ये कि बच्चों को दोनों पढ़े। अब लड़के में कौन सा है, लड़के में कौन सा है, ये बच्चे समझ नहीं पाते ना इसी चीज़ को। 1 2 3 5 सिक्के हैं, इतनी बार उछला जाता है। प्रायिकता अच्छे से बता सकते हैं आप। P/Q में व्यक्त कीजिए। ये आपका NCERT का क्वेश्चन
है मेरे ख्याल से 4, हाँ 4 7 ही है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 28वां इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 29वां ये देखो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस बाहर था तो अंदर के सारे निशान चेंज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से सब कट जाएगा, 2xy 2y z, बस यही बचता है मेरे ख्याल से, सब कट कटा के। हाँ इसका आंसर 0 आ जाता, हाँ मे बी, नहीं 0 नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं, ये रहा रक्त समूह, ये आपके वर्कशीट से क्वेश्चन आया हुआ है। अरे प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट वाला ए बी ओ बी वाला ये आपने कर रखा है, 2 बार आया था, पुनरावृत्ति में भी आ चुका है ये आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, ठीक है। फिर आपका 33वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए। अच्छा जी, सिद्ध कर देंगे। ये देखो ये रहा, अरे ये तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम आ गया ये तो, ठीक है। देखें एक बार तो गर्ल्स वाला ये रहा, देखो 35वें पे, इनका कौन सा 31वें पे है ना, ये देखो 31वें पे, ये और में ये दे रखा है। अब ये देखो ये रहा, इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन थोड़ा a प्लस बी, और यहाँ पे देखो a का मान बताना था बस, ठीक है। तो ये भी आपका वर्कशीट में आया हुआ है। निम्न संख्या को परिमेय व अपरिमेय में वर्गीकृत कर रहे हैं, रैशनल और इनरैशनल में अंतर करना है। ये आपका तो परिमेय 125, अरे देखो ये वाला सेम टू सेम है ये तो, ठीक है। और देखो लड़कियों में माइनस वाला, लड़कों में माइनस वाला आया, जो लड़कियों में आया था वो प्लस करके आया था, ए बी प्लस सी ए। ये लाइन ऊपर खींचनी थी और जो इनकी लाइन थी वो लाइन नीचे खींचनी थी, ठीक है। सही है, आलेख खींचिए, आलेख वाला तो बहुत ही सिंपल था, क्षेत्रफल, ठीक है। इस प्रकार से इनका क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपका किसका था, बॉयज़ वाला और गर्ल्स वाला। तो जिस बच्चों को अगर देखने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स का पेपर, कई बच्चे शर्माते हैं लड़कियों से बात करने में कि यार क्या मांगेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आसानी से देख भी सकते हैं, और इन फ्यूचर कभी आपको जरूरत हो तो यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसकी PDF बना के टेलीग्राम पर डाल दूँ, जिससे आपको और आसानी हो इस पेपर को लेने में। मैं इस बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ करके दिखा दूँ, तो आप बताइएगा, तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो अदरवाइज इसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स का पेपर देख लें, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ का पेपर देख लें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपस में बातें नहीं करते ना, शर्माते हैं। तो ठीक है, अपने टाइम पे हम भी थे, आज के टाइम पे आप भी वैसे हो, लेकिन बात कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस बेसिक क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।